दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिकन डॉलर जो है वो इतना पावरफुल क्यों है? क्यों इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो अमेरिका का डॉलर ही जो है वो काम में लाया जाता है? इसको जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा-सा हिस्ट्री के अंदर। बात करते हैं 1973 की, जब इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर के इज़राइल पर हमला कर देते हैं। और इस हमले के दौरान जो अमेरिका है वो इज़राइल के समर्थन में आकर के खड़ा हो जाता है, जिससे जो सऊदी अरब है, जो ओपेक देश हैं और उनका शक्तिशाली देश था, ओपेक देशों के अंदर सबसे शक्तिशाली देश था सऊदी अरब, वो नाराज हो जाता है। और वो मिलकर के सारे ओपेक देश क्या हैं? ओपेक देश एक ऐसे देशों का समूह है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब जहां से जिन देशों से तेल निकलता है उनका एक गुट है, उनका नाम है ओपेक। तो ओपेक देश सभी मिलकर के ये फैसला करते हैं कि वो अमेरिका को तेल की सप्लाई आज के बाद नहीं करेंगे। और हुआ भी ऐसा, वो तेल की सप्लाई बिल्कुल रोक देते हैं। इजराइल का समर्थन किया था अमेरिका ने इस कारण से। अब क्योंकि आपको पता है कि कोई भी देश पर आर्थिक संकट आ सकता है अगर वहां की एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं बंद हो जाएं। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी आप ऐसा देख सकते हैं, इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस टाइम 1973 के दौरान भी अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सारी जो खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लगी, आर्थिक संकट जो है पूरी तरह से अपने चरम पर रहा, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा। ये सारी चीजें जो है अमेरिका फेस कर रहा था 1973 के दौर के अंदर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम जो रिचर्ड निक्सन थे, अपने विदेश मंत्री के साथ सीक्रेटली जाते हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब में जाकर के एक सीक्रेट डील करते हैं सऊदी अरब के साथ। तो डील का जो मेन पर्पस था, फिर से डॉलर को रिवाइव करना और जो है तेल की सप्लाई फिर से शुरू करवाने की बात थी। इसके साथ साथ अमेरिका के लिए डील जो है बहुत ही अच्छी साबित हुई, क्योंकि उस डील की कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि जितने भी सऊदी अरब के शाही परिवार हैं, जो रॉयल फैमिलीज हैं, उनकी प्रोटेक्शन, किसी कोई भी देश हमला करता है या उसको मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है, ये सारी चीजें अमेरिका प्रोवाइड करेगा। यानी पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन अमेरिका प्रोवाइड करेगा। भविष्य में कभी भी उन पर हमला होता है, ये चीजें आप अभी देख भी सकते हैं। अभी जो है सऊदी अरब और ओपेक देशों पर जब हमला होता है तो अमेरिका सामने आ जाता है। ये उसी डील का हिस्सा है दोस्तों। और जब सऊदी अरब पे कोई हमला होगा तो अमेरिका प्रोटेक्शन में आएगा, ये डील का हिस्सा था। और बदले में सऊदी अरब को क्या करना पड़ेगा? सऊदी अरब क्या करेगा? तेल की प्रोडक्शन, तेल का जो सप्लाई है वो फिर से शुरू करेगा अमेरिका के लिए। दूसरी बात, वो तेल जहां जहां पे भी बेचेगा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वो अमेरिकन डॉलर में बेचेगा। तो इस तरीके से जो अमेरिकन डॉलर है वो फिर से रिवाइव होने लगा, क्योंकि तेल की सप्लाई हर दिन हर कंट्री को जाती थी और डॉलर्स के अंदर कमाई होने लगी। और जो सरप्लस रेवेन्यू था वो अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट होगा। ये भी क्या होगा, इस जो डील की जो मेन बात थी। अब अमेरिका ने अपने पक्ष में ये सारी डील करवाई सीक्रेटली, और इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक तो उनका जो तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो गई, उनका जो देश की आर्थिक संकट है उससे वो उबर पाया। इसके अलावा डॉलर मजबूत हो गया और वहीं से ये नाम पड़ा पेट्रो डॉलर, क्योंकि किसी को भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदना है तो वो डॉलर के अंदर ही क्या करेगा? ट्रेड करेगा। और आज भी कहीं ना कहीं जो है ऐसा हो रहा है। तो और उसके ऊपर जो, क्योंकि डॉलर डेली तौर पे वो कमा रहे थे ओपेक देश, और वो क्या कर रहे थे? अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर, अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उनकी साख बढ़ी और अमेरिका पावरफुल होता गया। आज लगभग 40-50 साल हो गए हैं और आज भी अमेरिका इतना जो है पावरफुल देश बना हुआ है, केवल इसी डील की बदौलत। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि आज जो प्रेजेंट के अंदर जो है ये स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है। अब बदलती कैसे जा रही है? एक तो भारत जो है रूस से कच्चा तेल लेता आ रहा था, तो उसकी पेमेंट धीरे धीरे डॉलर की बजाय अब क्या है, रुपीज के अंदर जो है वो भारत करने लगा है। इसके अलावा अभी पीछे आपने खबरों में ये भी सुना होगा कि चीन को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं ओपेक देशों के द्वारा, वहां से युआन के अंदर, उनकी लोकल जो करेंसी है उसके अंदर भी पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं डॉलर को जो है चैलेंज मिलता जा रहा है। और अब धीरे धीरे डॉलर पर डिपेंडेंसी, पूरा विश्व यही चाहता है कि डॉलर पर जो डिपेंडेंसी बन गई है वो शिफ्ट होनी चाहिए अदर करेंसीज की तरह, और इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
तो देखते हैं ये कब तक काम करता है, कितना इसको चैलेंज मिल पाता है। और ये तो पक्का है कि अब धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड अदर करेंसीज के अंदर भी होने लगा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए इसी प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।